जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में 7 से 8 से 9 से 10 से 11 से कटने वाली सभी संख्याओं के बारे में बात किया गया है। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से कटने वाली सभी संख्याओं के बारे में बता चुका हूं। दोस्तों अब आज की इस वीडियो में 7 से कटने वाली सभी संख्याओं के बारे में हम लोग देखेंगे। दोस्तों विभाज्यता के नियम है और इसमें आज की इस वीडियो में हम लोग 7 से कटने वाली सभी संख्याएं के बारे में देखने वाले हैं। तो दोस्तों इसका नियम कहता है संख्या का इकाई अंक लेकर 2 गुना करे, उसके बाद प्राप्त संख्या को मूल संख्या में से घटाए। यह प्रक्रिया तब तक करे जब तक 0 या 7 से कट न जाए। दोस्तों इसका कहने का मतलब है, मान लीजिए 182 कोई संख्या है और इसको हमें पता करना है कि यह संख्या 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो दोस्तों इसका नियम कहता है कि इसमें हमें इकाई अंक खोजना है। तो इकाई अंक हमारा 2 हो गया। अब 2 का 2 गुना करेंगे, यानी 2 में 2 से गुणा करेंगे। तो दोस्तों 2 में 2 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब दोस्तों ये इकाई अंक खोज लिए थे तो कितना बचा था, 18 बचा था। तब 18 में इसका 2 गुना को घटा देंगे तो इसका 2 गुना 4 आ गया। तो 18 में 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 आ गया। अब दोस्तों 14 को चेक करना है कि 7 से कटता है कि नहीं। तो 14 तो 7 ले कट जाता है। कितने बार में कटता है, 2 बार में कटता है। तो दोस्तों यह कट रहा है, इसीलिए जो 182 है यह कट जाएगा। इसके जैसा एक और एग्जाम्पल है दोस्तों 4578 में इकाई अंक 8 है। 8 का 2 गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब 16 को 457 में से घटा देंगे तो 457 में से 16 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 441 आ जाएगा। दोस्तों इस सभी संख्या में हम 16 को नहीं घटाएंगे, 8 को इकाई अंक को छोड़कर जो संख्या बचेगी उसी में से घटाएंगे। तो 8 को छोड़कर हमारे पास 457 बचा। तो हमने 457 में 16 को घटाया तो 441 आ गया। अब दोस्तों 441 आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसको एक बार और ले जाएंगे इसी नियम से। यहाँ पर इकाई अंक 1 है तो 1 का 2 गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब दोस्तों 2 को 44 में से घटाएंगे तो 2 को 44 में से घटाएंगे तो कितना हो गया, 42 हो गया। 42 7 ले कट जाता है। अगर ये भी नहीं करता तो इसका इकाई अंक 2 है तो इसको 2 से गुणा कर लेते और जितना आता 4 में से घटाता। लेकिन यहाँ पर 42 आ रहा है तो दोस्तों ये भी हमारा 7 से कट जाएगा, यानी ये वाली संख्या भी 7 से कट जाएगी। आगे है 8 से कटने वाली सभी संख्याएँ। इसका नियम कहता है संख्या के अंतिम 3 अंकों का युग्म यदि 8 से कटे तो वैसी सभी संख्याएं 8 से कटेगी। दोस्तों इसका मतलब है, ये एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल में एक संख्या दी गई है तो इसका अंतिम हम 3 युग्म को चेक करेंगे। तो 1 2 3, ये 272 है। यहाँ पर हमारे पास अंतिम 3 युग्म क्या आ रहा है, 272 आ रहा है। अब 272 में 8 से भाग देंगे, अगर कट जाएगा तो ये पूरी संख्या कट जाएगी। और 272 में भाग देने पर 272 नहीं कटेगा तो ये संख्या नहीं कटेगी। तो दोस्तों यहाँ पर भाग दिया गया है और आप लोग देख सकते हैं यह 34 बार में पूरा कट गया है। इसका मतलब ये संख्या 8 से कट जाएगी। इसी तरह यहाँ पर एक और संख्या दिया गया है, इसके 3 अंतिम युग्म क्या है, 688 है। तो 688 में 8 से भाग देंगे, अगर ये कट जाएगा तो कहेंगे कि ये सभी संख्याएँ 8 से कट जाएगी। तो यहाँ पर 8 से हमने भाग दिया तो ये भी कट गया, इसका मतलब ये भी कट जाएगा। दोस्तों एक और एग्जाम्पल है, इसको देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में अंतिम 3 युग्म 681 है और 681 में हम 8 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर कट नहीं रहा है, यहाँ पर शेष आ रहा है। इसका मतलब ये वाली संख्या 8 से नहीं कटेगी। अब आगे देखते हैं 9 से कटने वाली सभी संख्याएँ। तो इसका नियम है यदि संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वे सभी संख्याएं 9 से कटेगी। इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पर एक संख्या है तो इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे और जोड़ने पर जो आएगा उसमें 9 से भाग देंगे। अगर कट जाएगा तो कहेंगे कि यह संख्या कट जाएगी। जैसे दोस्तों यहाँ पर 3 6 8 2 8 लिखा है तो इसको अलग अलग जोड़ लीजिए। 3 6 9 9 8 कितना हो जाएगा, 17 17 2 19 19 8 27 होता है, 27 आ गया। इन एक एक करके हमने जोड़ा तो 27 आ गया। अब 27 में 9 से भाग देंगे तो दोस्तों यह कट रहा है, इसका मतलब ये वाली संख्या भी कट जाएगी। अब इसके जैसा ही एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक संख्या दी गई है
तो इन सभी को जोड़ने पर हमारे पास कितना आएगा, 27 आएगा। जोड़ लेते हैं, 5 2 7, 7 7 14, 14 7 21, 21 2 23, 23 4 27, ये भी 27 आ रहा है। तो दोस्तों 27 9 से कट जाता है, यानी ये वाली संख्या भी 9 से कट जाएगी। अब दोस्तों इस वाले एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इसको पहले हम जोड़ लेते हैं, कितना आ रहा है, 6 2 8 होगा, 8 5 13, 13 3 16, 16 4 20। दोस्तों 20 में हम 9 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, यहाँ पर 2 शेष आ जाएगा। इसमें इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर और 20 आ रहा है, 20 में 9 से भाग देने पर नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये वाली संख्या नहीं कटेगी। आगे है 10 से कटने वाली सभी संख्याएं। दोस्तों इसका नियम सबसे आसान है। यदि संख्या के इकाई अंक 0 रहे तो वो सभी संख्याएं 10 से कटेगी। जैसे दोस्तों यहाँ पर एक संख्या दी गई है, तो इसका इकाई अंक हमें चेक करना है कि 0 है कि नहीं। अगर 0 रहेगा तो वो सभी संख्याएं 10 से कट जाएगी। तो दोस्तों इसमें 0 है तो यह 10 ले कटेगी। कैसे कटेगी, तो हमने इसमें भाग दिया है, तो दोस्तों ये कट गई है। अब ये वाले एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इसमें भी 0 है लास्ट में, तो ये भी 10 ले कट जाएगी। अब इसको चेक करेंगे तो इसका इकाई अंक 0 नहीं है, 8 है, तो ये वाली संख्या 10 से नहीं कटेगी। अब दोस्तों आगे 11 से कटने वाली सभी संख्याएं। तो इसका नियम है, यदि संख्या में सम स्थानों पर अंकों के योग विषम स्थानों पर अंकों का योग करके उनका अंतर 0 आ जाए या 11 से विभाजित हो तो वे सभी संख्याएं 11 से कटेगी। इसका मतलब ये हमारे पास संख्या है, इसको चेक करना है कि यह 11 से कटेगी कि नहीं, और इस वाले नियम से। तो दोस्तों पहले हम सम को जान लेते हैं। तो सम क्या होती है, 2 4 6 8 10, आगे इसी तरह होती जाएगी। और विषम क्या होती है, 1 3 5 7 9 11 13। तो दोस्तों ये हमारे पास संख्या है, तो संख्या में कह रहा है कि पहले आप विषम को पहचानिए और सम को पहचानिए। तो ये विषम हो गई, सम हो गई, विषम सम। तो विषम विषम, विषम 2 है और सम भी 2 है। तो दोस्तों विषम वाले को कह रहा है कि जोड़िए और सम वाले को भी जोड़िए और उनका अंतर 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, तभी वो संख्या कटेगी। तो हमने विषम को जोड़ा, 3 है 5 है, तो 3 और 5 को जोड़ा तो 8 आ गया। और सम को जोड़ा 6 और 2 को, तो हमारे पास 8 आ गया। तो दोस्तों 8 में से 8 घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा, इसका मतलब ये संख्या कट जाएगा। अब दोस्तों इस वाले एग्जाम्पल को देखिए। यहाँ पर विषम में हमारे पास 4 और 5 है, तो 4 5 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। सम में हमारे पास सिर्फ 9 है, तो 9 में से 9 को घटाएंगे तो कितना हो गया, 0, यानी ये वाली संख्या भी 11 से कट जाएगी। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास विषम हो गया, विषम हो गया, विषम। विषम कितना है, 4 6 10, 10 9 19, 19 विषम हो गया। अब सम को चेक करेंगे तो ये 0 सम है और 8 है, तो 0 और 8 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 19 में से 8 घटाएंगे तो 11 आ गया, यानी दोस्तों 11 भी आना चाहिए। 11 से भी विभाजित हो तो वे सभी संख्याएं 11 से कटेगी। विषम और सम को जोड़ने के बाद अंतर करने पर या तो 0 आना चाहिए या 11 से कटना चाहिए। तो दोस्तों ये वाला एग्जाम्पल तो 0 आ गया, लेकिन इसमें 11 आ रहा है, यानी यह 11 से कट जाएगा, इसका मतलब ये वाली संख्या भी कट जाएगी। अब दोस्तों इसको चेक कर लेते हैं। ये संख्या है, तो पहले हम विषम को चेक करेंगे। तो विषम 6 8 7 है, तो विषम को जोड़ लीजिए पहले। तो 6 8 14, 14 7 21 हो गया। अब सम को चेक करेंगे तो 3 6 9 होता है, इसको जोड़ने पर 9, तो 21 में से 9 घटाएंगे तो 12। अब दोस्तों 12 11 से नहीं कटता है, इसमें शेष बच जाएगा, तो ये वाली संख्या नहीं कटेगी। तो दोस्तों हमने आज के इस वीडियो में 7 से 8 से 9 से 10 से और 11 से कटने वाली सभी संख्याओं के बारे में जाना। दोस्तों इस चैनल पर मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस के वीडियो आती रहती है, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।